एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं परसेंटेज के एक या दो सवालों को सॉल्व करके बताऊंगा। ये इस तरह के सवाल हैं जो बहुत सारे कंपटीशंस में आपसे पूछे जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दो सवालों के सॉल्यूशंस को देखने के बाद आप इस तरह के परसेंटेज के सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला सवाल। तो सबसे पहला सवाल जैसे कि ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें जो पूछा गया है, इस सवाल को मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। और कि 498 70% लेस देन ए नंबर बाई। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक संख्या है जिसमें से जब हम 17% को कम कर देते हैं तो ये हमारे को 498 मिलता है। तो वो संख्या क्या है? तो ये सवाल जैसे कि हमने बताया, जैसे ये सवाल कि 498 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी संख्या के संख्या में 17% घटाने से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो तरीका ये है कि हम उस संख्या को x मान लेंगे। तो यानी कि हमने उस संख्या को अगर जो x मान लिया है तो ये हो जाएगा x। अब इस x में से हमने क्या घटाया है? 17% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो x को जब हम लिखते हैं तो x माइनस 17% का मतलब ये हो गया कि 17 डिवाइडेड बाई 100, और ये इसका मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई x। इस मल्टीप्लाइड बाई x यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ब्रैकेट लगा, और इसका मान क्या दिया हुआ है? इसका मान हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 498। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है। 17% है तो परसेंटेज को जब हम पूरा निकालते हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 17/100। आप जब इसको सवाल में ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो आप इसको जो है 17/100 ना लिख के इसको आप लिखेंगे x और माइनस 0.17x, और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 498। ठीक है, तो ये इसका अभी तक हमने क्या किया है, इसमें x मान लिया जो संख्या लेस देन द नंबर बाई। तो जैसे सवाल में दिया लेस देन द नंबर बाई, तो वो नंबर हमें निकालना है। वो नंबर को हमने मान लिया x और उस नंबर में से उसका 17% हटा दिया है। तो 17% घटा, उस नंबर का जो 17% होगा वो 17/100 के बराबर होगा, और 17/100 0.17x होता है। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, जब x में से 0.17x घटाएंगे तो ये हम सबको पता है ये आता है 0.83x, और इसकी वैल्यू जो है हमारी आती है 498। और इसको फिर हम लिख देते हैं, तो ये हमारा x अगर जो लिखते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाता है, x इज इक्वल टू 498 डिवाइडेड बाई 0.83। और 0.83 को जब हम लिखते हैं तो इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.83 को लिखने के लिए मैं ऊपर से और नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या ऊपर 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, नीचे 83 कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ 498 2 जीरो और डिवाइडेड बाई 83। चलिए अब देखिए, मैं जब अब इस सवाल पे यहाँ पर आकर हम जो है थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पर कि इस सवाल को आगे हमें कैसे करना है। तो देखिए, जो इस सवाल के हमें 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से एक ऑप्शन हमारा ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये संख्या कोई ना कोई पूर्ण संख्या है, यानी कि जब हम 83 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक हमारे को कोई ना कोई पूर्ण 498 को जब हम 83 से डिवाइड करेंगे तो ये कोई ना कोई एक हमें पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। और ये पूर्ण संख्या मिलने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए 498 में जो है हमारा आखिरी संख्या 8 है। तो 8 को अगर जो हम देखिए 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 2 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 5 आएगा,
और 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 या 18 आएगा। तो ये हमें हमें एकदम से यहाँ पर आइडिया लग जाना चाहिए कि ये संख्या जो है, और देखिए अगर जो हम आगे की संख्या देखते हैं तो आगे की संख्या 7 है, तो 7 या 21 1 आता है, और यहाँ पे 498 है तो इसलिए 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 8 या 24 में 4 आता है, 9 या 27 में 7, यानी कि एकमात्र संख्या 6 ऐसी है जिसको कि अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरे की तरह से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए आप मैं 83 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18, 6 8 48 और 1 49, ये देखिए पूरी की पूरी हमारी डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 6 बार से डिवाइड हो जाएगी तो ये हम लिख देंगे 600। तो ये देखिए x की वैल्यू हमारी 600 आ जाती है, और 600 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये देखिए किस तरीके से हमने इसको बड़े आसानी से निकाल लिया। इस तरह के सवाल आप जब देखेंगे तो ये बहुत तरीके से सवाल, इस तरह के सवाल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, या आप ऐसे सवाल जो हैं बहुत आसानी सवाल की तरफ आप ले चलता हूँ। इसमें जो है ये सवाल आप जैसे देख सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। अब इसमें हमें नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है जिसके 60% में से आप जब 60 को घटाते तो रिजल्ट भी 60 आता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं आपको पूरे एक अपने तरीके से करके दिखाता हूँ। तो ये हम पहले वाले तरीके से इस नंबर को x मानेंगे। तो x सबसे पहले हमने इस नंबर को मान लिया x। अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि 60% ऑफ ए नंबर, when 60 is subtracted from the 60% of a number, तो x का 60% कितना हो जाएगा, x का 60% हो जाएगा। तो x को हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60 और डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। ये मैं यहाँ पर आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ, ये मैं आपके लिए स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, मगर ये आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। x मल्टीप्लाइड बाई 60 और डिवाइडेड बाई 100। आप इसको 60% का मतलब है, आप सीधे सीधे इसको 0.6x भी लिख सकते हैं। और अब इसकी दूसरी कंडीशन 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ नंबर कितना हो गया, x को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 60% हो गया। अब इसमें से हमने माइनस क्या करना है, -60 करना है। ये हमने माइनस कर दिया 60, तो इसका उत्तर कितना आता है, तो रिजल्ट इज 60। तो इसका रिजल्ट भी हमारा 60 आ गया। ये हमारा जो है हमने ये निकाल लिया। अब इसको जो है थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है 60/100 हो जाएगा 0.6x, 0.6x। और इसमें 60 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60 + 60, 60 और प्लस 60, और 60 + 60, और ये इक्वल टू हो जाएगा 120, 120। तो ये वैल्यू 120 कितनी आ गई, 0.6 की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू हो जाएगा 120 और डिवाइडेड बाई 0.6। और 0.6 को जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6 को हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1200 डिवाइडेड बाई 6। ये आसानी से आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1200/6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे का हमने दशमलव हटा दिया और ऊपर 0 बढ़ा दिया, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 200। 200 का मतलब ये हो गया कि हमारा 4 इज करेक्ट, राइट। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। ये तो हमने चलिए देख एक मेथड से निकाला है। अब इसमें मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है इसको डायरेक्ट भी ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो उन ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। तो उस ऑप्शन से निकालने के लिए क्या है, तो सबसे पहले आप नंबर 1 वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो नंबर 1 वाला जब ऑप्शन हम ट्राई करते हैं तो 120 का जो 60% होगा, तो 60% के लिए हम क्या करेंगे, 12 × 72, यानी कि 72 आ जाएगा। 120 में से जब हम 72 घटाएंगे तो ये जो है 120 में से 72 जब हम घटाएंगे तो 60 नहीं आएगा किसी भी हालत में। इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा वाला हम जब ऑप्शन देखते हैं तो 150 होता है। 150 का जब हम 60% निकालते हैं तो वो हो जाएगा, 150 का 60% हो जाएगा 90।
तो 90 में से जब हम 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब तीसरा वाला हम जब ऑप्शन लेते हैं 180, 180 का जो 60% होता है 18 छक्का 108 हो जाता है। तो 108 में ऐसी संख्या है जब 180 से 108 में से 60 घटाएंगे तो वो किसी भी हालत में 60 नहीं आएगी, क्योंकि 108 में अंतिम संख्या आपकी 8 है। अब चौथा वाला ऑप्शन जो है हमारा 200 है। 200 का जब 60% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में से जब आप 60 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप ये दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप जो आपकी कंडीशन दी हुई है आप इनको ऑप्शंस में भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और या इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने केवल इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई कर आपको समझाने के लिए लिखी है। अदरवाइज इसमें जो है आप 0.6x माइनस 60 और इक्वल टू 60 और इस तरीके से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपके सुझाव को आमंत्रित करता हूँ, और अगर जो आपके सुझाव में पे मैं पूरा अमल करने की कोशिश करूँगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।